हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे जैसा कि थंबनेल में स्पष्ट है, रीट जो पात्रता परीक्षा होती है उस पात्रता परीक्षा से जुड़ी हुई जो रणनीति है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और पूरी ही वीडियो में जो मुद्दा है वो यही रहेगा कि रीट की जो पात्रता है उसकी जो रणनीति है वो क्या क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि कई लोग पूछ रहे हैं कि संभावित जो रीट की पात्रता परीक्षा है वो संभावित कब है। तो संभावित 2024 में है। 2024 में आपको अप्रैल से लेकर के और अगस्त के बीच में देखने को मिलेगी ये संभावित। इस पर मैं एक अलग सी वीडियो अपलोड कर दूंगा, संभावित की क्या जो अखबार की कतरने वगैरह वो सारी कुछ मैं उसके अंदर लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, आपको हर जो लेटेस्ट वीडियो है ताकि वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसको अच्छे तरीके से देखें और हर नई जानकारी से आप रूबरू रहें, अपडेट रहें। देखिए, इसमें आप सभी को पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए विद्यार्थी वो देख लें कि 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 ही आपके मिनट होते हैं इस चीज़ को करने के लिए, और 150 ही नंबर का ये जो आपके एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 150 ही नंबर का होता है, मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है इसके अंदर। तो ये हो गई आपकी मेन बात। अब अपन बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस प्रकार से रहते हैं। तो मैं रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए ही सम्मिलित रूप से बता रहा हूँ। जैसे कि जो रीट लेवल 1 है अर्थात कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए क्या होता है, साइकोलॉजी सब में है, साइको और 2 लैंग्वेज, फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज। तो यह मामला सब में ही रहता है, एसएस में और जो एसएस है, एसएसटी वाले और मैथ्स वाले, इन सभी के यही सिस्टम रहता है, साइकोलॉजी और फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, और साइंस वालों के भी यही सीन रहता है। तो अब इसमें होता क्या है, इनके तो एसएसटी रह जाएगा, बाकी का जो भी रहेगा मामला, ठीक है ना। इसमें 30-30 नंबर का प्रत्येक पोर्शन है, 30-30-30, और इसमें 60, इसमें भी 30-30-30 ये पर्सन रहेंगे। साइंस के भी 30 और मैथ्स के भी 30, और बाकी के जो ये हैं इनके क्या रहेगा, ये तो 30-30 के है ही, साथ ही साथ मैथ्स आएगा इनके 30 का और इन्वायरमेंट भी आएगा आपके 30 का। तो आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, मैं प्रत्येक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग इसमें जो साइकोलॉजी है, पहली बात अपन साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर करते हैं कि आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, किस किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। देखिए, साइकोलॉजी है उनके लिए जो आर के वैष्णव सर हैं उनका द बेस्ट कोर्स रहता है। हो सके तो जहाँ कहीं भी जिस भी कोचिंग में उनका जो कोर्स मिल रहा है वो वहाँ से आप ये इनका कोर्स परचेज कर लें। और प्रैक्टिस के लिए आप इनकी बुक है वो मैं वही आपको इसमें रिकमेंड करूँगा। मेरे खुद के 127 नंबर थे, 127 नंबर थे 150 में से, उसका जो मैं कार्ड है वो भी मैं आगे दिखाऊंगा, मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है ना। तो मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा था वो मैं बताता हूँ। तो देखिए, मैं पहली बात, मैं L2 साइंस मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसी हिसाब से बताऊँगा आपको। तो साइकोलॉजी है वो आर के वैष्णव सर से, और इनकी बुक वगैरह आपको जहाँ से भी मिले वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से रीड कर सकते हैं। और ये उत्कर्ष जो है वहाँ से ये जुड़े हुए हैं, वहाँ पर इनका कोर्स आपको मिल जाएगा। सेकंड पर आता है कि सर लैंग्वेज कौन सी लें। फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर तो सभी लोग हिंदी लेते हैं, और आपका संस्कृत अच्छा है तो आप संस्कृत ले सकते हैं, वरना आप इंग्लिश लीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश है वो आपकी अदर एग्ज़ाम्स वगैरह में पढ़ा हुआ हेल्प करेगा, जबकि ये संस्कृत कहीं पर भी अदर जगह देखने को नहीं मिलेगा। वैसे सबका अपना अपना लॉजिक है, कई बताते हैं कि सर ये संस्कृत की ग्रामर है वो हिंदी में आपके यूज आती है, तो वो कोई मेजर इश्यू वाली वो कोई बात नहीं है। आप हिंदी और इंग्लिश दो लीजिए, इंग्लिश बढ़िया रहेगा मेरे लिए आज से। ठीक है ना। तो ये दोनों लैंग्वेज की बात हुई। हिंदी के लिए आप कौन सा मटेरियल वगैरह कहाँ से पढ़ोगे, तो हिंदी के लिए आधुनिक हिंदी व्याकरण, आधुनिक हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 है वो पर्याप्त है। ठीक है, आपको कई लोग बोलेंगे कि सर वो राघव प्रकाश वाली वो पढ़ लीजिए। देखिए, इतना डीप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे राघव प्रकाश सर की बहुत अच्छी बुक आती है, मैं ये नहीं कहता वो बुक अच्छी नहीं है, लेकिन उतना डीप पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हिंदी लैंग्वेज हो गई लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर। अब सेकंड के तौर पर लैंग्वेज सेकंड, ठीक है, लैंग्वेज सेकंड आप यदि संस्कृत लेते हैं, संस्कृत लेते हैं तो साफल्यम का जो ऐप आता है वो द बेस्ट ऐप है, साफल्यम। ठीक है, साफल्यम नाम से ऐप भी आता है। ठीक है, और इसको आप देख सकते हैं, इसमें सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखा है। साफल्यम की बुक आती है वो भी बहुत ही शानदार है, अत्याधुनिक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। आप इसमें मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ।
और लेवल 2 लैंग्वेज 2 के तौर पर यदि आप इंग्लिश को लेते हैं तो उसमें आप एक लुसेंट इंग्लिश ग्रामर्स नाम से बुक आती है, उसको आप बढ़िया तरीके से रीड कर लेना। ठीक है, इसके बाद की बात यदि की जाए तो जैसे साइंस मैथ्स वालों के लिए बात कर लेते हैं। पहले साइंस मैथ्स वालों को मैथ्स से वैसे देखो ये सारे सब्जेक्ट वगैरह हमने कई चीज़ें पढ़ा रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाके एक एक चीज़ देख सकते हो। मैथ से वो कक्षा 6 से 10 तक की जो आप बुक्स है वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं यदि आपके बहुत ही ज़्यादा जीरो है मैथ्स। ठीक है, वरना उत्कर्ष का जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें आपके जो अक्षय सर की मैथ्स दे रखी है वो बहुत ही शानदार दे रखी है, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और साइंस के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप 6 से 10 तक के जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है उसमें से आप खुद नोट्स बनाएं, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। कोचिंग वालों ने इसके मामले में पूरी घास काट रखा है, वो बहुत भर भर के करवाते हैं, 200 पेज का एक रजिस्टर फुल करवा देते हैं साइंस में। ठीक है ना, और तो इतना नहीं तो आपसे पूछा जाता है, आप फालतू में हेडेक लेते हैं, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आप 6 से 10 एनसीईआरटी में से कर लोगे, ये ऐसे है, ये उत्कर्ष ऐप से अक्षय सर की क्लास से आप मैथ्स कर लोगे। ठीक है, बाकी हमने भी डाल रखी है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए, अगला है आपका कि जो एसएसटी वाले हैं, एसएसटी वालों को तो मैं 6 से 10 की सिर्फ बुक ही रिकमेंड करूँगा। आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की जो बुक है उसका आप बढ़िया तरीके से अध्ययन कीजिए। ठीक है, लैंग्वेज का वगैरह सब साथ में आ गया। अब देखो L2 में आपका साइंस का और मैथ्स का दोनों पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको बता दिया, एसएसटी वालों के बता दिया। अब L1 में लैंग्वेज तो दोनों मैंने बता दी, अब बात रही इन्वायरमेंट और मैथ की। तो मैथ्स है, मैथ्स आप इसमें जो लेवल 1 में मैथ्स है वो उत्कर्ष में जो भावेश सर हैं उनकी बहुत ही अच्छी है, वो मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा। और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के लिए आप लक्ष्य की एक किताब लेके जाएं। ठीक है, तो वो इसके लिए द बेस्ट है। तो चलिए, ये तो सब्जेक्ट वाइज हो गई। अब बाकी बात आती है कि सर कैसे टाइमिंग मैनेज करें, क्या क्या करें, शुरुआत कैसे करें। देखिए, शुरुआत में एक बार सिलेबस को सिर्फ ऐसे देखने की दृष्टि से पढ़ना है, सबसे पहले देखने की दृष्टि से पढ़ना है। और एक चीज़ मैं मोस्टली आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा मैटर आप इकट्ठा मत कर लेना कि यहाँ का भी ले लिया, वहाँ का भी ले लिया, ऐसा कभी नहीं करना है। ज़्यादा मैटर है वो आप इकट्ठा ना करें तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना, और आप एक काम करना, कोई भी चीज़ पढ़ो आप उसका एक बार जब आपका कोर्स पूरा हो जाए तब आप बार बार रिवीजन करना, रिवाइज किए बिना कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना, कंटिन्यूटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि आपने अभी तैयारी की, बाद में नहीं की, बीच में छोड़ दी, ऐसा कभी ना करें। ठीक है, और यदि आप रीट की तैयारी करते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर रीट के साथ साथ CTET का फॉर्म भी लगाएं। मैंने भी लगाया, तो मेरे दोनों लेवल में क्लियर है, तो CTET भी आपको साथ के साथ देना है, वरना भविष्य में आप फिर इसी मैटर को खंगालोगे CTET के लिए, तो ऐसा ना करें। CTET का साथ के साथ फॉर्म लगाएं। सेकेंड भाषा में इंग्लिश रखने का प्रयास करें, कोशिश करें कि आप इंग्लिश लें सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। इस चीज़ का भी मैं आपको पर्सनली कहूँगा। और इसके अलावा साइकोलॉजी के पर पर्टिकुलर आपको टेस्ट देने हैं, बाकी के टेस्ट देने ही देने हैं। साइकोलॉजी बाकी तो आप फुल टेस्ट दो तो भी उसके साथ चल जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी की आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ खरीदनी चाहिए ज़रूर से ज़रूर, तो इसका भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और बाकी चीज़ मैं एक ये कहूँगा कि यदि कोई पूछता है कि सर हम कोर्स किसका खरीदें, हम ओवरऑल कोर्स भी चाहते हैं, आपने बाकी बताया मार के वैष्णव सरकार वो ले लेंगे, कोई बात नहीं। यदि हम पर्टिकुलर एक कोर्स खरीदना चाहें तो L1 वाले तो 110% मुकेश पांचोली सर का ही कोर्स खरीदें, दूसरा कोई कोर्स उनको लेने की आवश्यकता नहीं है, L1 मुकेश पांचोली सर से। ठीक है ना, और इसके अलावा यदि आप लेवल 2 साइंस मैथ्स से हैं तो साइंस मैथ्स में आप उत्कर्ष के साथ जा सकते हैं। और SS के लिए SST वाले हैं उनके लिए सुभाष चरण सर का है, वो बहुत ही शानदार आता है, तो आप वो देख सकते हैं। ओके, तो अब मैं कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ कि काफ़ी विद्यार्थियों की इसके साथ क्या होती है। एक विद्यार्थियों का जो ये स्कोर कार्ड देखने के मन में रहती है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा स्कोर कार्ड है, नवीन भाटी, सीताराम भाटी, ये वगैरह नाम, ये हमारा एड्रेस वगैरह है जो टोटल है। मैं OBC कैटेगरी से हूँ और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/1/1998। और इसमें देखिए, मैंने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रखी थी, लैंग्वेज सेकंड उस समय मैंने संस्कृत रखी थी, और मेरा स्पेशलाइजेशन है वो मैथमेटिक्स एंड साइंस के अंदर है। और ये मेरे 150 में से 127 नंबर है, अर्थात 84.67% मार्क्स है वो मैंने अर्जित किए थे। और ये रीट 2021 वाली पात्रता का है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। बाकी मैं आपको एक बता देता हूँ, यदि आप में से लोग पूछते हैं कि सर फ़ायदा किस में है, BSTC वालों के फ़ायदे क्या। देखो, BSTC वालों के लिए बहुत ही शानदार स्कोप है, नो डाउट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप स्पेशल BSTC करो। स्पेशल BSTC में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है।
बीएड है, बीएड भी आप स्पेशल बीएड करो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, इसकी होड़ ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करता हूँ। अब कई लोग कहते हैं कि सर स्पेशल बीएसटीसी, स्पेशल बीएड, स्पेशल ये नॉर्मल बीएसटीसी में हमारा नंबर आया नहीं, ठीक है। तो नंबर आए चाहे नहीं आए कुछ भी हो, तो आपको ये मैं नंबर देता हूँ, इन नंबर पर आपको क्या करना है, संपर्क करके सिर्फ इतना लिखना है कि अपना नाम लिखना है, नाम लिख के नीचे सिर्फ इतना लिख देना है, यदि बीएसटीसी करना चाहते हो तो बीएसटीसी, स्पेशल करना चाहते हो तो स्पेशल बीएसटीसी, स्पेशल बीएड करना चाहते हो तो स्पेशल बीएड। और यदि आप बोलते हो कि सर हमें बीएड करना है लेकिन पीटीटी में हमको कोई कॉलेज नहीं मिली और हमें राजस्थान के अंदर ही कॉलेज चाहिए, वो भी कम फीस में चाहिए, कुछ भी करना हो तो भी आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। बीएड भी नॉर्मल और स्पेशल दोनों, बीएसटीसी भी नॉर्मल और स्पेशल दोनों, किसी भी प्रकार से आपको सीट चाहिए राजस्थान के अंदर बाहर कुछ भी कहीं भी, तो आपको इन नंबर पर क्या करना है, मैसेज करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी कई लोग बोल रहे हैं कि सर बीपीएड की हमें सीट नहीं मिल रही है, बीपीएड में यहाँ पर नंबर आने के चांस नहीं है, तो बीपीएड के लिए भी आपको इन्हीं नंबर पर मैसेज करना है और नीचे लिखना है बीपीएड। तो बहुत ही ये सब कुछ इस नंबर पर, ये मेरे पर्सनल नंबर पर है और यहाँ पर मैं पर्सनल ही रिप्लाई करूँगा। आप इस पर है ना कॉल मत करना, इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना आप हम पर, है ना। सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज ही करना है, आपको समय रहते वापस 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आप अपनी जो व्यक्तिगत राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।